आजकल हम जितनी भी ये इंडियन एनिमेटेड हॉरर कहानियां देख रहे हैं ना, कभी सोचा है कि इनके पीछे एक तरह का छिपा हुआ फॉर्मूला काम करता है? चलिए आज हम इसी फॉर्मूले को, इसी बनावट को परत दर परत खोल कर देखते हैं। हाँ, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक 5 पड़ावों वाला सफर है। एक ऐसा सफर जो किसी भी आम इंसान को एक बहुत ही भयानक अलौकिक जाल में फंसा सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखिए, हर डरावनी कहानी की जड़ में ना एक इनविटेशन होता है, एक निमंत्रण। ये वो पल है जब हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का, कह सकते हैं, पर्दा हट जाता है। और ये कभी अनजाने में होता है तो कभी जानबूझकर। और कहानी की शुरुआत वो हमेशा एक बहुत ही आम इंसान से होती है। कोई आईटी मैनेजर हो सकता है, कोई बीपीओ में काम करने वाला, या फिर कोई किसान जो अपनी परेशानियों से घिरा हुआ है। मतलब बिल्कुल हमारे आसपास के लोगों जैसा ही कोई। और बस यहीं पर वो दरवाजा खुल जाता है जिसे हमेशा बंद रहना चाहिए था। और पता है इसे खोलने की चाबी क्या होती है? चाबी होती है हमारी कोई बहुत गहरी भावना, जैसे हताशा, अकेलापन या फिर जलन। किसान विजय को जो ये चेतावनी दी गई थी ना, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये तो एक सौदा था, एक ऐसा सौदा जिसकी कीमत रूह से चुकानी पड़ती है। और बस यही है वो पहला कदम उस अंधेरी दुनिया में। तो एक बार जब ये दरवाजा खुल गया तो फिर शुरू होता है दूसरा पड़ाव। अब यहाँ से चीजें धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बिगड़ना शुरू होती हैं। पहले सिर्फ हल्की आहटें और फिर बेचैन कर देने वाले इशारे। यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज़ है ना, वो है इसका पैटर्न। जरा देखिए, पहले दिन मोहिनी को एक भयानक सपना आता है, ठीक है। फिर तीसरे दिन बिस्तर के नीचे से कोई तांत्रिक सामान मिलता है, और 5वें दिन तक तो नदी से घर तक आते हुए रहस्यमयी पैरों के निशान दिखने लगते हैं। मतलब डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, वो एक हकीकत बन रहा है। और यही तो हैं वो शुरुआती इशारे जिन्हें अक्सर हम या किरदार वहम समझकर टाल देते हैं। सोचिए, बाइक चलाते हुए अचानक लगे कि पीछे कोई बैठ गया है, या नदी किनारे एक खूबसूरत लड़की दिखे और पलक झपकते ही गायब। ऐसे में किरदार खुद से ही सवाल करने लगता है, और फिर जवाब में खुद को ही समझा लेता है कि अरे नहीं, ये बस थकान होगी। और जब ये शक और डर हकीकत में बदल जाते हैं, तब आता है तीसरा और शायद सबसे खौफनाक पड़ाव। क्योंकि यहाँ पर आत्मा सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि वो शिकार के वजूद पर, उसकी पहचान पर ही कब्जा कर लेती है। आदित्य को ही देख लीजिए, एक प्यार करने वाला पति, एक आईटी मैनेजर, रातों रात बदल जाता है। वो हिंसक हो जाता है, बहुत अजीब हरकतें करने लगता है और कच्चा मांस मांगता है। सामने आदित्य ही है, पर वो अब आदित्य नहीं है। और बिल्कुल यही हाल होता है 16 साल की सुगंधा का। एक नॉर्मल सी लड़की जो अचानक रसोई में बैठकर अपने नंगे हाथों से कच्ची मछली खाती हुई मिलती है। ये सुगंधा की भूख नहीं है, ये उस मेछो भूत की भूख है जिसने अब उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। जब आदित्य ये कहता है कि आज काली मुर्गी का मांस लाना, तो ये आदित्य की अपनी मर्जी नहीं है, ये एक हुक्म है, उस शक्ति का हुक्म जो अब उसके शरीर को इस्तेमाल कर रही है। और ये सबसे बड़ा, सबसे साफ सबूत है कि आदित्य का खुद पर से नियंत्रण अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो अब जब हालात काबू से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं, जब घर का कोई अपना ही दुश्मन बन जाए, तब परिवार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, मदद मांगना। और यहीं से शुरू होता है चौथा पड़ाव, आमने सामने की टक्कर। इस हालत को कहा जाता है भूत बाधा। इसका मतलब सीधा सा है कि अब ये मामला डॉक्टरों या दवाइयों के बस का नहीं रहा। अब लड़ाई रूहानी दुनिया में लड़ी जाएगी, और जिसके लिए उपाय भी एक ही है, झाड़ फूक, या जिसे हम एग्जॉर्सिज्म कहते हैं। जैसे पंडित कालीचरण महाराज के पास एक पूरा प्लान है। वो क्या करते हैं? पहले अरुण की आत्मा को उसकी मौत की जगह पर बुलाते हैं, फिर उसे कच्चे मांस के धोखे में फंसाते हैं, उसके बाद हवन की आग से उसे कमजोर करते हैं, और आखिर में भस्म का इस्तेमाल करके उसे हमेशा के लिए भगा देते हैं। ये कोई अंधाधुंध लड़ाई नहीं, ये एक सोची समझी रूहानी जंग है। और इस लड़ाई के तरीके भी कई हैं। तकिए के नीचे लोहे का चाकू रखना, नमक और झाड़ू से शापित चीजों को घर से हटाना, या फिर गंगा जल छिड़क कर कमरे को पवित्र करना। ये सब उपाय हमारी लोक कथाओं का, हमारे विश्वास का हिस्सा है, जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या आत्मा के चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है?
बस यहीं पर कहानी का 5वां और आखिरी पड़ाव हमें सच कहूं तो चौंका देता है, क्योंकि इस जीत के बाद भी एक परछाई हमेशा के लिए पीछे रह जाती है। सिर्फ ये एक लाइन सुनिए, आत्मा निकल गई पर आदित्य वापस नहीं आया। ये लाइन इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच बयान करती है कि जंग तो जीत ली गई, लेकिन उस जंग में जो सिपाही था उसे हमेशा के लिए खो दिया गया। और ये सिर्फ आदित्य की ही कहानी नहीं है। अनिल, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, वो सड़क पर आ गया। विजय और कमला दोनों को मोहिनी ने मार डाला। और समर, उसे तो आज भी हर रात रोज के भूत का फोन आता है। मतलब इन कहानियों का अंत किसी चैन की सांस से नहीं होता, बल्कि एक ऐसे दर्द से होता है जो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या इन कहानियों में बुरी शक्ति सच में कभी हारती है, या शायद असली हॉरर भूत प्रेत में है ही नहीं। असली हॉरर तो उन जख्मों में है जो वो पीछे छोड़ जाते